लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी ने सब्सक्राइब किया, मुझे आगे तक बढ़ाया। ईश्वर करे आप भी अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ें, बहुत स्पिरिचुअलिटी की ऊँचाइयों तक पहुँचे और अपने जीवन को सही और सफल बनाएँ। तो चलिए आज बात करते हैं कि सवाल ये है कि डीएम का ड्रीम में आकर कुछ-कुछ कहना सही होता है या सिर्फ़ एक सपना है? ये सवाल है अर्चना कुमारी जी का। मतलब उन्हें थोड़ा-सा डाउट है कि क्या ये ड्रीम में सपने में डीएम आ रहे हैं और वो कुछ कहते हैं, क्या ये बिल्कुल वाक़ई सही है? ऐसा ही वो कहना चाहते हैं या जस्ट ऐसे ही सपना है क्योंकि हम उनके बारे में सोच रहे हैं? देखिए सपने आते क्यों हैं पहले इस बात को देख लेते हैं कि हमारा दिमाग जो है कंप्यूटर की तरह उसमें हर चीज़ इम्पोर्टेंट मेमोरीज़ जिसे कहते हैं और लेसन्स होते हैं, वो स्टोर करता है। एक कंप्यूटर सीपीयू होता है ना, उसकी तरह सब कुछ उसमें स्टोर हो जाता है। सपने आपके रिप्रेस्ड विशेज़ को अपने आप ही रिवील करता है। आपने जिसको बिल्कुल ही दबा रखा हो या समझ नहीं आता हो कि क्या है, क्या नहीं है, किसी से आप कह नहीं पाए, उस चीज़ को दिखाता है। पर्टिकुलर पर्सन के ही सपने क्यों आते हैं ये अगर आप सोचना चाहें तो, पूछना चाहें तो। एक्चुअली कुछ साइंटिस्ट इसे सच भी मानते हैं और कुछ इसका कोई मीनिंग भी नहीं है, ऐसा भी कहते हैं, ऐसा भी मानते हैं। अगर ये सिर्फ़ एक सपना है, तो वो कहाँ से आया? वो सपना ही कहाँ से आया? या तो पास्ट से यानी कि पास्ट लाइफ़ से ऐसा कुछ हुआ था कि आप दोनों मिले थे जिस वज़ह से आपको मेमोरीज़ होती है ना हमारी आइज़ में, आई बॉल में, पुतली में, रेटिना में, है ना? इसमें मेमोरीज़ होती हैं। सोल हमारी बिल्कुल मेमोरी लेकर आती है, पिछली यादें सब कुछ लेकर आती है। बस ये है कि हम यहाँ इस जन्म में भूले रहते हैं, इसलिए हमें कुछ याद नहीं होता कौन किसका क्या है। लेकिन ये अच्छी भी बात है, आप सोचें कि अरे क्यों भूलते हैं, याद ही आ जाए तो अच्छा है। तो याद आए तो फिर सब कुछ ही याद आएगा ना, पिछले जन्म का सब कुछ ही याद आ जाए, तो फिर हम इस जन्म में बैलेंस नहीं कर पाएँगे, हम रह ही नहीं पाएँगे। हम पिछले जन्म में पता नहीं क्या रॉयल थे और क्या नहीं थे और अब हमने क्या जॉब कर रहे हैं। हमारे माँ-बाप कोई और थे, हमारी जाति कोई और थी और एकदम से याद आ जाए कि सब कुछ है तो सब कुछ तहस-नहस ही नहीं हो जाएगा कि नहीं-नहीं ये मेरे माँ-बाप नहीं है। तो जिस जन्म में जन्म काल में आपने जो जन्म लिया है, जिन माँ-बाप से आपने जन्म लिया है, वही आपके माँ-बाप माने जाएँगे। लेकिन असल में आप एक फ्री विल हैं, एक सोल हैं। आप मतलब सभी ह्यूमन बीइंग एक बिल्कुल ही फ्री विल हैं, एक आज़ाद पंछी की तरह हैं। क्योंकि यहाँ तो हम सिर्फ़ अपने कर्म को भोगने के लिए आते हैं। कर्म बंधन है हमारा हमारे माँ-बाप से भी, सभी से ही। तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है या फिर फ्यूचर में कुछ होने वाला है इस तरह का पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हमें बार-बार सोच रहे हैं इसलिए ये ड्रीम आते हैं। तो आपकी करंट एनर्जी जो आपको इमोशनली एम्पावर करती है, तो वही आपके ड्रीम में आता है। पिक्चर एंड ब्लूप्रिंट को ड्रीम परस्यू करता है। जो भी आपने पिक्चर देखी मतलब आँखों से देखा और वही उसका ब्लूप्रिंट बन जाता है। चाहे वो पिछले जन्म में देखा हो और इतने गौर से देखा हो और मन में आत्मा तक ले गए हों जिस चीज़ को देख कर कि ये मेरा है या किसी भी तरह की ऐसी सोच की कितना सुंदर है वो चीज़ मन में रह जाती है या फिर ये मुझे नहीं मिला काश मिल जाए इस तरह की भावना हो तो उस जन्म में अगर नहीं मिली तो नेक्स्ट बर्थ में हमें इस तरह से देखने को मिलता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हम इसी तरीके से कुंडली से भी मैच इसी तरीके से करते हैं कि हमारा पिछले जन्म का क्या नाता है। इसीलिए ही तो इसमें मैच हो जाता है। अब आप लोग कुछ लोग ये कहते हैं ट्विन फ्लेम का कहाँ से शास्त्र आ गया? ट्विन फ्लेम तो आया ही 100 साल पहले। बिल्कुल सही है, लेकिन ज्योतिष में ट्विन फ्लेम ही नाम नहीं है, उसका कुछ और नाम है। इसी तरह से कार्मिक नाम नहीं है, उसका नाम कुछ और है। तो वो कुंडलियों से देखा जाता है, आपकी पास्ट लाइफ से देखा जाता है कि आपका पिछले जन्म का आपकी पास्ट लाइफ क्या थी और उनकी पास्ट लाइफ क्या थी, उसको देखकर मैच किया जाता है। बात यहाँ पर हो रही है सपने की, तो फिर मैं ये कह रही हूँ कि जब सपना देखते हैं हम एक्चुअली तो जो हमने आप डीएम को देखा हुआ है, पिक्चर देखी हुई है, हम बस उतना ही देख पाते हैं, है ना? और जिनसे आप मिले भी हुए हैं, साथ भी रहे हुए हैं, फिज़िकल अट्रैक्शन भी हुआ है, फिज़िकल
रिलेशनशिप भी बना है और उसके बाद अलग हुए हैं, तो फिर आप वो सब कुछ देखते हैं जो जो कुछ आपके साथ हुआ है, क्योंकि जो आपकी आँखों ने बिल्कुल कैप्चर कर लिया है वो तो आपके दिमाग में रहेगा ही रहेगा। तो डीएम का ड्रीम आना पास्ट एंड फ्यूचर को दर्शाता है। तो या तो भई ऐसा है ना, इसीलिए तो मैं ये कह रही हूँ कि जो ड्रीम देखते हैं ना हम, वो सच भी होते हैं। कुछ तो ये है कि ठीक है, हम रोज़मर्रा के ड्रीम देखते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, इससे मिले, उससे मिले, उसने ये कहा, वो कहा। कुछ स्पेसिफ़िक ड्रीम होते हैं जब हम बहुत डीप सेपरेशन में होते हैं, बहुत डीप थिंकिंग में होते हैं, जब हम किसी को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ये नहीं कि जितना ज़्यादा हम डीएम को मिस करते हैं ना, उतना जीवन में किसी और को करते नहीं हैं। मुझे तो ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इतना हम अपने पेरेंट्स को भी नहीं करते, इतना हम किसी और को भी नहीं करते हैं। वो हमारे सामने हैं या नहीं है, वो हमें छोड़ के चले गए हैं तो भी, लेकिन डीएम के साथ एक अजीब-सा कनेक्शन होता है, मैग्नेटिक कनेक्शन, जो कि छूटता ही नहीं है, चाहते हुए भी, तो वो छूटता ही नहीं है। तो अगला सवाल इसी तरह का लेने वाली हूँ मैं। थैंक यू सो मच अर्चना कुमारी जी, आपने सवाल किया। तो अगर आप स्टार सीड लाइट वर्कर हैं ना, तो फिर आपको अंदर ही अंदर इंस्ट्रक्शन मिल जाती है, इंस्ट्रक्शन वाले फैक्ट्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है? और ये फैक्ट्स ही आपको सच बताते हैं, ये ड्रीम सच होते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है, डीएम अगर ड्रीम में आ रहे हैं, स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, आपको कुछ संदेश दे रहे हैं और जो कि अभी तक आपको किसी और से नहीं मिला, तो ये ना सोचें कि ये तो मेरा इल्यूज़न है, ये भ्रम है, ये तो जस्ट ऐसे ही सपना होगा, वो तो अपनी लाइफ में मज़े में है। नहीं, लेकिन अगर इस तरह का कोई स्पेसिफिक ड्रीम आ रहा है डीएम के ही प्रति, मान लीजिए उनके बारे में आप सोच भी नहीं रहे, आप अपना क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, फिर भी अगर ड्रीम आया है तो इट मीन्स वो ऐसा सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच अर्चना जी। अब आगे सवाल ले लेते हैं मीनाक्षी जी का। उन्होंने पूछा है, हस्बैंड से सोल कनेक्शन तो नेक्स्ट बर्थ में है। उन्होंने पूछा कि हस्बैंड से मेरा सोल कनेक्शन है, तो क्या हम नेक्स्ट बर्थ में ट्विन होंगे, या ट्विन फ्लेम का कोई बर्थ ही नहीं होता, क्योंकि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हूँ। तो देखिए, नॉट नेसेसरी, क्योंकि सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम में डिफरेंस है। अगर ये सोलमेट है तो ये ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट बर्थ में आप यही आपके ट्विन फ्लेम होंगे, क्योंकि सोलमेट और ट्विन फ्लेम दोनों ही अलग-अलग हैं ना। तो ये सोलमेट हैं तो अगले जन्म में और भी अच्छे सोलमेट बन के निकलेंगे, और आपके वो कोई भी हो सकते हैं, सिबलिंग बनकर आ सकते हैं, बच्चा बनकर आ सकते हैं, माँ-बाप बनकर आ सकते हैं, टीचर बन के आ सकते हैं, गुरु बनकर आ सकते हैं, और इतने अच्छे से कि आपकी बातों को बिना आपकी मदद माँगे बिना ही आपकी हेल्प कर देंगे। इस तरह के सोलमेट होंगे। अगर इस जन्म में बहुत अच्छे हैं तो अगले जन्म में और भी अच्छे होंगे, तो ट्विन फ्लेम नहीं होंगे, इतना तो पक्का है। और बाकी हमारे कर्मास के अकॉर्डिंग हमें जन्म मिलता ही है, तो सारे के सारे जो कर्मों का फल हमें यहीं चुकाना होता है। अधिकतर तो हमने चुका ही लिया होता है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो हमारे सोलमेट हस्बैंड हैं वो नेक्स्ट बर्थ में ट्विन फ्लेम होंगे। और ये भी एग्जैक्टली किसी भी साइंटिस्ट ने ये नहीं कहा है कि ट्विन फ्लेम का नेक्स्ट बर्थ होता ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स अगर रीयूनाइट हो गए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनका नेक्स्ट बर्थ हो और वो दोबारा से कुछ नया सोसाइटी के लिए करें, या फिर उनका रीयूनियन हुआ ही नहीं है। बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत बहुत सारे कारण होते हैं कि ना शादी हो पाती है, ना रीयूनियन हो पाता है, ना कभी बात कर पाते हैं। ऐसे बिछड़ते हैं कि तड़पते ही रह जाते हैं, तड़पते ही रह जाते हैं। तो ऐस इसका जब हमारी एक आत्मा किसी एक व्यक्ति के लिए इतनी आसक्ति रखती है, इतना पैशन रखती है, इतना पॉसेसिव रहती है, तड़पती है, तकलीफ़ में होती है, मिस करती है, तो फिर वो नेक्स्ट बर्थ तो मिलना लाज़मी ही होता है। नेक्स्ट बर्थ तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हमारी इच्छाएँ कभी ख़त्म नहीं होती। इवन किसी योगी भी कोई योगी वो बहुत महान है तो फिर वो कह सकते हैं कि नहीं, मुझे इस धरती पे नहीं आना, लेकिन फिर भी उनका बर्थ होता है, क्योंकि उनकी डिज़ायर ये होती है कि अब मुझे इससे भी बड़ा योगी बनना है। ये मैंने लेट पाया, जो भी मैंने पाया, ये जो मैंने समाधि ली वो भी मैंने बहुत लेट ली है, मुझे पहले ही समाधि ले लेनी चाहिए, मतलब इस जन्म के हिसाब से। तो मैं कुछ और कर सकता था, ये कर सकता था। तो इच्छाएँ कभी मरती नहीं है ना, तो इसी वजह से ट्विन फ्लेम्स भी रीइन्कार्नेट होते हैं। रीयूनियन के बाद भी
रीइंकार्नेट होते हैं। ना रियूनियन हो पाए तो भी रीइंकार्नेट होते हैं। रीइंकार्नेट मतलब नया जन्म लेते हैं, नेक्स्ट बर्थ ज़रूर होता है। इच्छाएं ख़त्म नहीं होती, उस इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें नेक्स्ट बर्थ लेना पड़ता है। या हमें मतलब हम खुद एक आत्मा ही तो हैं, बॉडी थोड़ी हैं। तो हम जब मर जाते हैं, इस बॉडी को यहाँ पर त्याग देते हैं, तो ऊपर जाकर स्पिरिट वर्ल्ड में हम ये डिसाइड करते हैं कि मेरे कर्म कैसे हैं। स्पेशली अलग से भगवान नहीं आते हैं, हम खुद ही डिसाइड कर लेते हैं। इतनी पावर होती है सोल में कि हम खुद ही एक तरह से भगवान हैं। तो हम यहाँ आके समझ नहीं पाते, हमारे ये कर्म, हमारी सोसाइटी, हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें हमें बिल्कुल ही अलग तरीके का बना देते हैं। असल में हम जो सोल होते हैं वो सोल हम बन ही नहीं पाते हैं, किसी किसी और काम में उलझे रहते हैं। पढ़ाई, सर्टिफिकेट, जॉब, नंबर वन आना, सबसे नंबर वन आना, कंपटीशन करना। जबकि सोल वर्ल्ड, स्पिरिट वर्ल्ड में कंपटीशन करना तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नापसंद चीज़ है, नागवार चीज़ है। कंपटीशन होता ही नहीं है। हर एक सोल यूनिक है, आप यूनिक है, मैं यूनिक हूँ, कोई और यूनिक है, सब अपने अपने फील्ड में यूनिक हैं। और हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं एंड कंपटीशन करते हैं। हर चीज़ में कंपैरिजन एंड कंपटीशन है। एक 2 रुपए की चीज़ खरीदने जाओ तो भी कंपैरिजन होता है और उनको बेचने वालों में कंपटीशन होता है। ऐसे ही लाखों की, करोड़ों की भी चीज़ें हों या इंसान हो, उसकी सर्विस लेनी हो तो भी कंपैरिजन होता है और कंपटीशन रहता है। तो असल में हम सोल वाइज काम नहीं करते हैं। तो ये सोल कनेक्शन है। इन चीज़ों में ना उलझें कि जन्म मिलेगा, नहीं मिलेगा, दोबारा हम इन्हीं के साथ आएंगे, अपने हस्बैंड के साथ जो कि सोलमेट हैं, या फिर जो मेरा ट्विन फ्लेम है हम उसके साथ ही दोबारा जन्म लेंगे। क्या अगले जन्म में रीयूनियन होगा कि नहीं, क्या इस जन्म में हो पाएगा कि नहीं, ये सारी बातों को छोड़ देना ही सबसे उत्तम चीज़ है। उसका रीज़न यही है कि ऐसा अगर हम सिर्फ सोचते ही रह जाएं पास्ट एंड फ्यूचर के चक्कर में, तो हमारा प्रेजेंट चला जाएगा। है ना मीनाक्षी जी? और सभी, अगर इस तरह के सवाल आपके मन में आते हैं, आप सभी के भी, मीनाक्षी जी के ही नहीं और सभी के भी, तो ये सोच लीजिए, अगर आपने पास्ट का सोचा, मैं क्या था, मैं क्या था, मैंने क्या किया। ठीक है, अगर आप पास्ट रिग्रेशन कराते हैं या कुंडली से, मेरे से भी पास्ट लाइफ में मैं क्या थी, मैंने क्या पाप कर्म किए और मुझे, मेरा सोल पर्पस क्या है, अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे सुधार सकती हूँ, या इस पर्सन के साथ मेरा क्या संबंध था, अब मैं कैसे सुधार सकती हूँ, वो दैट इज़ गुड कि आपने उसके लिए पिछले जन्म का जो भी लेना देना था वो इस जन्म में आके सुधार रही हैं। दान दक्षिणा करके, पूजा पाठ करके, उनको पैम्पर करके, हेल्प करके, पैसा दान देके, या अपना सार सर्वस्व दान करके। बहुत से लोग होते हैं ना, बहुत पैसा होता है लेकिन वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल चले जाते हैं, वो उनकी इच्छा होती है। हम, मैं ये नहीं कह रही ऐसा कर दीजिए, बात को बिल्कुल पर्सनली नहीं लीजिए, सबके लिए होती है ना बातें, तो इसलिए जो ठीक लग रहा है उसको ग्रैस्प कर लें, जो आपके लिए अभी आपकी बुद्धि, आपकी शक्ति, आपकी फाइनेंशियल शक्ति के अनुसार जो भी लगता है उस हिसाब को, उस चीज़ को ग्रैब कर लेना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यही है कि हाँ, ये चीज़ ठीक है कि पास्ट लाइफ का आपने जान लिया, अब उसे सुधार लिया, इसी जन्म में क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट बर्थ के लिए ये डेट्स नहीं रहेंगे, ये कर्जा नहीं लेके जाना कि मैं क्या था यार, मेरी लाइफ ऐसी क्यों रही, 50-60 के हो गए, ना जॉब है ना कुछ है, क्या हो गया हमारे साथ। तो ऐसा है तो आप ये सब जान के आगे इस चीज़ को सुधार सकते हैं। इसके उपाय होते हैं, रेमेडीज़ होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोचें फ्यूचर में क्या होगा, क्या नहीं होगा, और फ्यूचर के साथ साथ नेक्स्ट बर्थ में हम कहाँ जाएंगे, पहले इस बर्थ का तो देख लें, है ना। पहले इस बर्थ को हम प्रेजेंट में ठीक तरीके से जी लें। अभी हमारे पास जो भी रिश्ते हैं, चाहे वो कार्मिक हैं, चाहे वो सोलमेट्स के हैं, अपने बच्चों के साथ हैं, स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, या फिर आपके जो भी सोशल गैदरिंग है ना, या रिश्तेदार हैं, उन सब के साथ किस तरह से रहना है, या कार्मिक लोगों से कैसे निपटना है, पहले ये सारे काम कर लें। क्योंकि कार्मिक बंधन में भी कॉर्ड कटिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि कार्मिक जब तक जाएंगे नहीं, अच्छा समय आपका आएगा नहीं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको किसी भी तरीके से ट्विन फ्लेम जर्नी कन्फर्मेशन थ्रू एस्ट्रो, तो आप मुझसे
इस तरह की कंफर्मेशन ले सकते हैं कि क्या यही पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है या नहीं, नहीं है तो क्या है, ठीक है। और एस्ट्रो से फुल डिटेल लेनी है कि मेरी ऐसी दशा क्यों चल रही है, मेरी क्या महादशा है, क्या अंतरदशा है, क्या प्रत्यंतर दशा है, मतलब किसने ब्लैक मैजिक किया है, कौन क्या है, कौन मेरा कार्मिक है नहीं है, मेरा पास्ट लाइफ कनेक्शन क्या है, आगे कुछ भी जानना हो तो ऋषि पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार मैं ज़रूर से ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। बहुत से लोग इस चीज़ का बहुत ही कम पैसों में बहुत फ़ायदा ले रहे हैं, तो आप इसके लिए आप मुझसे एस्ट्रो रीडिंग ले सकते हैं। हाँ, और टैरो रीडिंग के लिए भी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। पहले बहुत आसान प्रोसीजर है, पेमेंट करेंगे, बात करेंगे, टाइम फिक्स करेंगे, टैरो रीडिंग लेंगे, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो उस तरह से टैरो रीडिंग उस समय पर और जिस तरीके से, जिस मोड से आपको पसंद है उस तरीके से ले लेंगे। जैसे कि वीडियो है, ऑडियो है, वीडियो कॉल है, ऑडियो कॉल है, रिकॉर्डिंग वाला कॉल है, या ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजनी है या वीडियो रिकॉर्डिंग भेजनी है, उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग ऑल दिस क्वेश्चंस। और आप सबके भी कोई एक ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि जिन पर वीडियो बनाई जा सकती है, जिन पर आपको लगता है कि हाँ मुझे जानना है बहुत कुछ, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।